আপনারা দেখছেন খাস সংবাদ। আমরা আছি আপনাদের সঙ্গে। সাউথ এশিয়া রবার অ্যান্ড পলিমার পার্কের ফাইনাল বার্ষিক বৈঠক হলো 27শে নভেম্বর। বৈঠকের বিষয় ছিল সরকারের দেওয়া 100 একর জমির ওপর গড়ে উঠবে রবার শিল্প, কিন্তু কয়েক বছর ধরেই এই শিল্প কারখানা তৈরি হচ্ছে না। এখানে বেশ কয়েকজন মেম্বারদের দাবি, শিল্প তো দূরের কথা, এখানে যে এমডি আছেন তিনি দীর্ঘ 17 বছর ধরে নিজের সিট দখল করে রয়েছেন এবং কাজের কোনো উন্নতি হচ্ছে না, নতুনদের কাজ করার কোনো সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না। তবে সাউথ এশিয়া রবার অ্যান্ড পলিমার পার্কের শিল্প এখনও অধরা। কবে গড়ে উঠবে এখানকার শিল্প, তারই বৈঠক হয় 27শে নভেম্বর, কিন্তু সেই বৈঠকে স্যাটিসফাই নয় কেউই। বেশ কয়েকজন মেম্বার অভিযোগ করেন 7 থেকে 8 মিনিটের মধ্যে ন্যূনতম আলোচনার মধ্যে দিয়ে বৈঠক শেষ করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, মিডিয়ার সামনে বৈঠকের বিষয়বস্তু বলতে নারাজ এমডি স্বপন কুমার দেজি। মিডিয়ার বৈঠকে আলোচনার পর কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে অসহযোগিতা করেন তারা। ये आज फाइनली मीटिंग की गई, बहुत अच्छी बात है। बट मीटिंग को 8 मिनट में रैप अप कर दिया गया। 8 से 9 मिनट नहीं होने दिया। इन्होंने पूरी मैनिपुलेशन की अपनी शक्ति दिखा दी। आई प्रेज दिस एमडी एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज जो चीज़ रिकॉर्डिंग में हो गई है, एजीएम पास हो गया है, अब नया बोर्ड आएगा, चलाएगा इसको, एंड आई एम श्योर रबर पार्क हो जाएगा। कोई चिंता का विषय नहीं, अब सब हो जाएगा। जो एरोनस और गलतियां थी जिनको इन्होंने एजीएम में रॉन्गली पास करने की कोशिश की गई है, जिस पे ऑब्जेक्शंस थे, उस पर कोर्ट पे जाएगा मैटर, न्याय होगा। बट सबसे मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है कि ये जो नई सरकार दीदी की है, जो इंडस्ट्री सपोर्टिव सरकार है, एमएसएमई को प्रमोट किया जा रहा है। WBIDC के इतने बढ़िया चेयरमैन है, इतनी बढ़िया इंडस्ट्री सेक्रेटरी है, हमारे टीम ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब इतने बढ़िया। हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करेंगे एंड दिस विल बी, जो इसका नाम है साउथ एशिया रबर एंड पॉलीमर पार्क, एशिया का एक मार्गदर्शक स्थान बनेगा। नमस्कार सर। छाती है, हिसाब में गड़बड़ियाँ, बोलने नहीं देना दूसरों को, ये मैनिपुलेशन है, ये लास्ट टाइम है। सच्चाई की जीत होती है। सर, ये खामोशी जो है और भी वो बहुत कुछ दर्शाती है। क्या 15 साल से जो कुछ जो एक एजीएम रहने के बाद और जो कुछ हो रहा है उसके लिए क्या कहना चाहिए? अब चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, परिवर्तन निश्चित है। और क्या तमाम जितने भी मेंबर्स हैं आप लोगों के सबका यही कहना है या कुछ भी उनके सबका मेंबर्स का यही कहना है कि परिवर्तन निश्चित है और इस टाइम अच्छा के लिए परिवर्तन। तो बाकी सब मेंबर्स उनके समर्थन में या उनके खिलाफ? सब समर्थन में हमारे हैं। आपके समर्थन में? हाँ जी। ये सब भी कुछ कहेंगे? जो लेट आए 10 मिनट बाद जी, ये वो सोचेंगे लेट क्यों आए। मीटिंग 3 बजे शुरू होनी थी, 3 बजे शुरू हो गई थी। 5 एजेंडा थे, 5 एजेंडा कंप्लीट हुए हैं। प्रॉपरली 15 मिनट बाद लोग लेट आए, 8 मिनट में रैपअप नहीं हुई है। तो सर कहीं इतनी बड़ी ये जो आदमी आपको मिस रिप्रेजेंट वो बता रहे हैं कि 8 मिनट में लेट नहीं हुई है। मीटिंग ऑन द टाइम और जो एजेंडा थे सारे कंप्लीट हुए हैं, उसके बाद में मीटिंग हमारे जितने एजेंडे पॉइंट थे हमारे पास हो गए, मीटिंग कंप्लीटेड हो गई। तो क्या लग रहा है सर, कुछ चेंजेस आएगा अब मीटिंग के बाद? आशा करके चेंजेस आना चाहिए। क्या ये साउथ एशिया रबर पार्क बनेगा? बना हुआ है और अच्छे से बनेगा और बहुत जल्दी शीघ्र ही चालू हो जाएगा। क्या आखिर क्या ऐसा वजह हो गया सर जो 8 मिनट में एक मीटिंग रैपअप हो जाता है इतना बड़ा इंडस्ट्री का? ये किसी भी तरह एक हर्षअप करने का प्लान था, पहले से प्री प्लान था कि कोई भी स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर जो आए हैं उनको मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ एलिगेशंस हैं इनके ऊपर में, तो कोई भी मौका नहीं दिया गया किसी को भी बोलने का। एजेंडा का पहला पॉइंट था कि अकाउंट्स को पास करवाना। अकाउंट्स में डिफरेंट इश्यूज़ हैं जो कि हम लोग एज अ स्टेक होल्डर रेज करना चाहते थे, मगर हमको एक मिनट का भी मौका नहीं दिया बोलने का। वो सिर्फ अपना एजेंडा के 3-4 पॉइंट थे, उनको पास कराने के लिए किसी भी तरह मीटिंग को हशअप करके ख़त्म कर दिया। बहुत जन तो आ भी नहीं सके थे उस समय तक, मगर वो किसी भी तरह उसको 8 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया। नीचे अटकाया गया। और के कारण क्या है? तो लोगों को यहाँ पे रोका गया, लोगों को टाइम से आने नहीं दिया गया और मीटिंग को किसी भी तरह से एक तो खाना पूर्ति जिसको बोलते हैं वो करना था बोल के कर दिया। सर तो आप ही लोगों के मेंबर्स में कुछ लोगों का कहना है कि ये 15 मिनट आप लोगों ने लेट किया, बट वहाँ तो मीटिंग 3 बजे शुरू हो गई थी। नहीं, कुछ जन तो पहुँच गए थे, कुछ जन पहुँच गए थे, मगर आज 8 मिनट के अंदर इतना एजेंडा, अकाउंट्स को रीड करना, उसको डिस्कस करना, और कोई भी एजीएम में जो स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर आते हैं उनको कुछ बोलने का, उनको अपना पॉइंट व्यू रखने का मौका दिया जाता है। मगर अगर किसी को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना दिया जाएगा तो एजीएम का कोई मतलब नहीं हुआ। एजीएम माने कि एक शेयर होल्डर आएंगे, उनको 1 साल का प्लानिंग बताए, अपना विज़न बताए कि ये प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे होगा। कुछ डिस्कशन ही नहीं है, कुछ निष्कर्ष ही नहीं है, बस करना था करके निकल गए। तो ये तो कोई औचित्य नहीं हुआ। तो सर ये तो पूरा मैनिपुलेशन है। सर ये तब ना फेस नहीं करने देगा, वो फेस नहीं करना चाहते हैं लोगों को।
फेस करने में घबराते हैं कि भाई कोई क्वेश्चन करेंगे उनका जवाब देना पड़ेगा, तो क्या क्वेश्चन करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। आज एक सेल हुआ है लैंड, उसके लिए हम लोग कम से कम 7-8 तो रिमाइंडर दिए हैं, मेल दिए हैं, वो बोल रहे हैं जेरोक्स हो रहा है। आज 7 दिन लगता है जेरोक्स होने में एक पेपर को, चाहे कितना ही बड़ा पेपर हो, देना नहीं चाहते हैं, उनका इंटेंशन ही गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। से लिया, लेकिन अभी 2021 हो रहा है, अभी तक कोई फाइनल कुछ नहीं हो रहा है। कुछ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट हो रहा है। हम लोग इंडस्ट्री करने के लिए आए, आप थोड़ा सा बाहर डांसन करने नहीं आए। আপনি মুখটা একটু এদিকে স্যার অ্যাকচুয়ালি আজকে যেভাবে আমরা সব পিছনে দড়িয়ে ছিলাম ওনার সাথে কথা বলে উনি একটাও প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। না, সেটা দেয়নি। দেশকে দেওয়া উচিত, দেশকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। আমি বলবো যে সরকার এটা পিক আপ করবে। ঠিক আছে। नॉर्म्स के हिसाब से टाइम पे मीटिंग स्टार्ट हुआ। जितने शेयर होल्डर्स वहाँ बैठे थे उनका परमिशन लेकर के एक चेयरपर्सन सेलेक्ट किया गया और अकॉर्डिंगली जो एजेंडा था उस पर डिस्कस हुआ। एवरीबॉडी हैज एग्रीड दैट पॉइंट्स एंड इट इज कंप्लीट। तो सर ये जो बाकी एलिगेशन लग रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? बाकी जो लोग वहाँ प्रेजेंट नहीं थे मीटिंग खत्म होने के बाद अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ये तो आउट ऑफ सिस्टम है। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ सर, लेकिन डीएम से जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, एक भी वर्ड जवाब नहीं दिया। मीटिंग तो ऑलरेडी पहले से ये फिक्स था और एजेंडा भी सर्कुलेट ऑलरेडी सबके। सर जब आपके हिसाब से अगर एजेंडा क्लियर था तो सर उनको तो बाइट देना चाहिए था, वो तो एक भी अल्फाज नहीं बोला, एक भी अल्फाज नहीं बोले सर। आपके वो जो एमडी थे, डीएम साहब, एमडी सर ने बोला, एमडी ही तो बट सर उनके पीछे कुछ भी नहीं बोला सर। नहीं तो सर जवाब तो देना चाहिए, जैसे आपने जवाब देना है सर। आप हमसे कैसे ले सकते हैं? उन्होंने बात नहीं किया तो ये उनका इशू है सर। ऐसा नहीं है। तो साउथ एशिया रबर इंडस्ट्री का जो इतना बड़ा पार्क है और जिस तरीके से एक ज़मीन बिकने के बाद भी 7 दिन से पेपर नहीं दी जा रही स्टेक होल्डर्स को, ये क्या मामला है? दिया जाएगा, आज पास हो गया है एजीएम में, दिया जाएगा। तो सर आप ही लोगों के जितने भी, कब तक तैयार होगा? 17 साल इज ओवर, अब कितना समय उसको लगेगा? हम क्या बोल सकते हैं? मैं भी उसका मरीज हूँ। किसी डॉक्टर को लाइए जो हमको दवा दे दे, मैं भी परेशान हूँ। बता दीजिए सर। पेपर दिखा दीजिए सर, हम लोग देख लेते हैं। अच्छा सर, हाँ थोड़ा पीछे कर लो बूम सर। सबको ले लीजिए। इस तरफ मुफ्त